बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सानहे मरी पर आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा और यकीनन कुछ डिस्कस भी किया होगा कि ये अपनी नौइयत का एक डिफरेंट वाक़या है जिसमें लोग सेलिब्रेशन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए और छुट्टियां गुजारने के लिए बर्फ़बारी के लिए मरी का रुख किया, तो उसका नतीजा उनकी सोच के बिल्कुल बरअक्स निकला। इसके अलावा जो हज़ारों लोग अभी तक मरी में महसूर हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। अब इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं तो उसमें हर बंदे की एक अपनी अप्रोच होती है। आप लोगों ने बहुत सारी इस पर डिस्कशन भी सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूँगा कि इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इन वाक़यात से वो लोग सीखते हैं ताकि दोबारा इस तरह का वाक़या पेश ना आए। लेकिन अनलकीली पाकिस्तान में हर 2-3 माह के बाद ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, और जब वाक़या पेश आ जाता है तो हमारे अदारे एक्टिव हो जाते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर एक्टिव हो जाते हैं, हमारी कम्युनिटी एक्टिव हो जाती है, इवन सोशल मीडिया पे वो टॉप ट्रेंड भी बन जाता है। अब पूरी दुनिया में जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद किसी न किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उस पर पेनल्टी भी लगाई जाती है। नेक्स्ट वो बहुत केयरफुल होता है। इसके लिए मैं सिंपल सी आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगा कि मेरे एक दोस्त इंग्लैंड में रहते हैं और वो छुट्टियाँ मनाने पुर्तगाल गए। जब पुर्तगाल गए तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में उनका छोटा कोई 7-8 साल का बच्चा था, तो स्विमिंग पूल में उसकी डेथ हो गई। अब जो ही डेथ हुई तो उसके बाद उन्होंने 6 दिन तक उस बच्चे की डेड बॉडी उन पेरेंट्स के हवाले नहीं की, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि इसमें स्विमिंग पूल के डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, ऊपर जो सिक्योरिटी का अमला था उसका प्रॉब्लम है, वालिदैन की इग्नोरेंस इसमें शामिल हुई है, होटल वाले का कसूर है, जिम्मेदार कौन है, ताकि जो ये हादसा पेश आया है दोबारा इस तरह का हादसा पेश ना आए। पाकिस्तान में भी जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं तो हम उस पे वक्ती तौर पर उसको एकदम जो है डंप करने की कोशिश करते हैं। लाइक रोड एक्सीडेंट हमारे होते हैं ना, तो रोड एक्सीडेंट के विद इन फ्यू मिनट एंड विद इन फ्यू आवर्स डेड बॉडी वो रसा के हवाले हो जाती है, अदारे खामोश हो जाते हैं। कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो सका कि इसमें मरने वाला बेचारा जो है वो जिम्मेदार था, जिसने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई उसका कसूर था, वहाँ पर जो अदारे हैं उनका कसूर है। इस पे हम बिल्कुल डिस्कशन नहीं करते, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। दूसरे नंबर पर जिस तरह मरी में आप लोगों ने देखा जो वाक़या पेश आया, वो बहुत एक जो है वो अलार्मिंग किस्म का है कि आपके जो टूरिस्ट होते हैं ना, या पूरी दुनिया में जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वो टॉप प्रायोरिटी में कंसीडर किए जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी, उन लोगों की फैसिलिटीज़, उन लोगों को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपने पे एडिशनल अमाउंट खर्च करना चाहते हैं, जो पूरी इकोनॉमी को एक वो आप कह सकते हैं कि न्यू उसमें जो है ना वो आप कह सकते हैं एक नई जान डाल देता है, एक जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसको स्पीड अप कर देता है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो वज़ीर इत्तलात है फवाद चौधरी ने ट्वीट की थी कि पाकिस्तान के तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां मरी में एंटर हो चुकी हैं, और वो इसको डेवलपमेंट के साथ वो तरजीह दे रहे थे, क्योंकि आप लोगों को आइडिया है कि जब एक फैमिली मरी में आउटिंग के लिए जाती है तो वो एक हफ्ते में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा खर्च करती है अपने पे, और 1 लाख से ज़्यादा खर्च जो है ये सिर्फ उसके फूड में, उनकी वो रेंट में, उनके आप कह सकते हैं फ्यूल में, उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए एक फैमिली को एक हफ्ते का कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करता है। और अगर एक फैमिली 1 लाख खर्च करती है एक हफ्ते में, तो ये तकरीबन 1 लाख गाड़ी का मतलब है 1 लाख फैमिली हम अज्यूम कर सकते हैं, और 1 लाख फैमिली अगर 1 लाख रुपया भी खर्च करती है तो तकरीबन ये अमाउंट 10 बिलियन बनती है। 10 बिलियन रुपया एक छोटा सा जो मरी का जियोग्राफी का रीजन है इसमें जब स्पेंड होता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते इससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इससे कितने लोगों की इनकम बढ़ती है, कितने कंजम्पशन में इफेक्ट होता है, उसका सर्कुलेशन ऑफ मनी तेज होती है, फिर साथ ही गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। इसके अलावा लोगों की मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। इसके मल्टी पर्सपेक्टिव से जो बेनिफिट है, अब जब इतना ज़्यादा अमाउंट जो है एक हफ्ते में स्पेंड हो रही है तो एक महीने में अगर आप 4 वीक हैं तो 4 वीक में कम से कम 40 बिलियन रुपया जो है वो आपके एक छोटा सा रीजन जो है वो जनरेट कर रहा है।
अब जिस वक्त ये रीजन इतनी अमाउंट जनरेट कर रहा है, लेकिन हमने उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा और सारी रात लोग सड़कों पे रहे, हमने उनके लिए कोई फैसिलिटी तक अरेंज नहीं की। जहां पर मरीज जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर रहा है कि वो एक हफ्ते में अगर 10 बिलियन रुपया जनरेट कर सकता है, तो गवर्नमेंट को भी उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और वहां पर पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटीज देनी चाहिए। आपको पता है कि वहां पर पब्लिक टॉयलेट ना होने की वजह से जब आप प्राइवेट कहीं जाते हैं, किसी शॉप में, किसी होटल में जाते हैं, तो उनका क्या रवैया होता है। दूसरे नंबर पर मरी में इन दिनों पीक टाइम में 1000 वाला कमरा जो है वो आपको 10,000 में मिलता है और 10,000 वाला आपको 50,000 में मिलता है। यहां से सिर्फ ये आइडिया हो रहा है कि हमारे रवैये कैसे हैं और गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटीज का भी काम बनता है टू रेगुलेट कि जिसका 10,000 रेंट है वो 10,000 तक ही होना चाहिए और 1000 का रेंट वाला रूम जो है वो 1000 का ही होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट को भी अपने फंक्शन जो है एफिशिएंटली प्ले करने चाहिए और ये जो टूरिस्ट एरियाज होते हैं ये टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। इस पर हर तरह की जो फैसिलिटीज हैं, लाइक आप एनडीएमए की बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा हमारा यूनिट है और प्रॉपर इसका बजट होता है। इनको इस तरह की सिचुएशन में वहां पर एक्टिव होना चाहिए। आखिरी चीज, आज हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा में रह रहे हैं और हमें कम से कम टेक्नोलॉजी को इसमें यूज करके हम वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं। हमें आइडिया हो सकता है कि आने वाले दिनों में कितनी स्नोफॉल होने जा रही है, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि मरी में हमारी कैपेसिटी कितनी गाड़ियों की है और कितनी गाड़ियां एंटर हो चुकी हैं, कितनी और गाड़ियों को हमने अलो करना है, कितनी एग्जिट होंगी तो कितनी एंटर होंगी। ये सारा जो सिस्टम है इसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी हम डेवलप कर लें तो वो हमें इसमें हेल्प कर सकता है। लेकिन वही बात बता रहा हूं कि जब हमारे कोई इस तरह का इंसिडेंस होता है तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। उस वक्त तक जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता हम अगले के लिए फिर खामोश हो जाते हैं। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको इस तरह की आफात से बचने के लिए एडवांस में तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।